गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो स्पीच का सेकंड पार्ट होगा, मतलब नरेशन का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। सेकंड पार्ट को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने सारी चीज़ें जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो मैंने देने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आने वाला है। और जो आज का लेक्चर होने वाला है वो नरेशन का ब्रह्मास्त्र होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर्गत हम कई चीजों को आज कवर करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। हमने कल आपको बताया था कि पर्सन की चेंजिंग कैसे की जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि वर्ब की चेंजिंग कैसे की जाती है। वर्ब की चेंजिंग अर्थात टेंस की चेंजिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल ड्रा करूंगा और उस टेबल को आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो अपने रफ पेन कॉपी में जो है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। इस वीडियो में हम आपको इंटेरोगेटिव में भी नरेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज को भी मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सपोज करते हैं कि दो पार्ट होते हैं, एक हो गया हमारा डायरेक्ट और दूसरा हो गया हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है ये देखना है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट में आपको प्रेजेंट सिंपल दे दिया गया, प्रेजेंट सिंपल दे दिया गया दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट सिंपल को ही कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो उसको आप चेंज करेंगे किसमें, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। पास्ट सिंपल में ये आपका चेंज हो जाएगा। मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप समझ जाएंगे। मैंने आपको कल एक ट्रिक बताया था, उस चीज को जरूर ध्यान रखिए। जितने प्रेजेंट होते हैं ना वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, पास्ट में। और मैंने बताया था कि जितने पास्ट होते हैं वो सभी चले जाते हैं और पास्ट में। अब सपोज करिए कि पास्ट सिंपल में ही क्वेश्चन है, पास्ट सिंपल में ही आपका क्वेश्चन है, तो उसका आंसर कहाँ चला जाएगा, और पास्ट में जाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। आप समझ जाएंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है। अब सपोज करिए पास्ट परफेक्ट ही अगर क्वेश्चन में है, पास्ट परफेक्ट ही आपका क्वेश्चन में है, तो उसका क्या होगा, उसका कोई चेंजिंग नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप भाग रहे हैं सपोज करिए ना, तो आप कहां तक भागेंगे, जब तक कि खाई नहीं आती है। अगर खाई आ गई तो अब आपके पास एक ही चांस है, या तो लड़िए या तो सरेंडर करिए। तो पास्ट परफेक्ट बहुत भाग के आया है। देखो, प्रेजेंट सिंपल गया था पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल वापस गया था पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट कहीं नहीं जा सकता, इसलिए पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होगा। नो मतलब नो चेंज होगा। अब उठाते हैं दूसरा पार्ट, जैसे अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। पीआरई मैंने लिखा है, आप समझ जाएंगे। सीएन का मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, जितने प्रेजेंट होते हैं वो सभी पास्ट में जाएंगे, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब सपोज करिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका क्वेश्चन है, तो वो कहां पे चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। बहुत ही आसान है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट को पास्ट हम ले जा रहे हैं और पास्ट को और पास्ट ले जा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका क्वेश्चन है, तो इसमें भी नो चेंज होने वाला है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो कहां पे चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट पे चला जाएगा। दोस्तों, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है, जितने प्रेजेंट है उसको पास्ट में लेके जाना है और जितने पास्ट है उनको और पास्ट में लेके जाना है। यही कहलाती है वर्ब की चेंजिंग, अथवा यही कहलाती है टेंस की चेंजिंग। कुछ वर्ब को देख लें, जैसे कैन होता है, तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मॉडल के ऊपर भी हम वीडियो लाने वाले हैं। प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे तो आपको मॉडल के ऊपर भी वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको जितने भी एसआई हैं, एसएससी जीडी है, नेवी है, जितने भी अभी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं, ये हमारे सारे वीडियोज जो हैं उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड हैं। तो कैन है तो किसमें चला जाएगा, कुड है। अगर मान लीजिए बिल है तो किसमें चला जाएगा, वुड में चला जाएगा। जितनी भी वर्ब है उनको आप पास्ट कर दीजिए। एक एक चीज लिखने, एक एक चीज को याद करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों।
जी आप एक चीज को समझिए, कैन प्रेजेंट है तो इसका पास्ट हो जाएगा, कुड हो जाएगा। कल मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था जो आरवी होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा पास्ट में होती है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, she said to me, she said to me, inverted comma start, I do it। बहुत आराम से समझना है आपको, बहुत ही सिंपल है। मैंने कल आपको बताया था इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, सी जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। मैंने कल आपको एक चीज और बताया था कि सैड टू रहता है तो टोल्ड हो जाता है, यहाँ पास अपने को टोल्ड कर देना है। इसमें बिल्कुल भी कभी भी किसी कंडीशन में चेंजिंग होती ही नहीं है, तो आप भी मत करिए, यहाँ पास में लिख दीजिए। अब इस इन्वर्टेड कामा को जैसे आप मैथ में बोर्ड मास सॉल्व करते हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, इसी तरह से इन्वर्टेड कामा को पहले हमें तोड़ना है। और सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया था कि दैट का यूज किया जाता है, ये मैंने दैट लगा दिया। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इस चीज को पिछले लेक्चर में मैंने समझा दिया है। प्लीज आप पहले अपना फर्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद ही आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन है, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आई डू इट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पास आप लिखे हैं कि अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट इंडेफिनिट है अथवा प्रेजेंट सिंपल है तो वो कहाँ पे जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट अथवा पास्ट सिंपल में जाएगा। तो यहाँ पे सी हो गया, डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा, क्योंकि इट थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में आप सन के रूल के अकॉर्डिंग, मैं थोड़ा सा समझा दूं, सन के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये कहता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, यू डिड योर जॉब। अब देखते हैं, इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो राम ही रहेगा। सैड टू है, मैंने आपको बताया, तो सैड टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में चला जाएगा। मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मी ही रहेगा। इस इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए अपन दैट का यूज करेंगे। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ ये मी इधर जब आएगा तो आई हो जाएगा। क्यों होता है, कैसे होता है, आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसमें मैंने इस चीज को समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए, डिड दिया हुआ है, मतलब सेकंड फॉर्म दिया है, मतलब पास्ट सिंपल दिया है, तो इसका आंसर कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आई हैड, डू का हो जाएगा डन। अब जिस तरह से आपने यू को चेंज किया था आई में, उसी तरह से योर चेंज हो जाएगा मी का माई में, तो योर के स्थान पे हो जाएगा माई। जॉब का जॉब ही रहेगा दोस्तों। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। हम एक फाइनल एग्जांपल लेके समझ रहे हैं सारे टेंस का। मैंने प्रेजेंट सिंपल का, ये पहला क्वेश्चन जो है प्रेजेंट सिंपल से मैंने दिया, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो पास्ट सिंपल से मैंने दिया। अब आपको पास्ट परफेक्ट से लेकर के सारे एग्जांपल्स लेकर के मैं आपको समझाने वाला हूं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, माई ब्रदर सैड आई हैड बॉट अ न्यू पेन, अब देखिए, माई ब्रदर, मैंने कहा ये माई ब्रदर सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सैड अकेला है तो सैड ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इस इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट लगा देंगे, बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पास ये समझने की जरूरत है कि अगर माई अकेला होता तो वो फर्स्ट पर्सन होता, माई के साथ उसका ब्रदर भी है, मतलब वो थर्ड पर्सन होगा, मतलब यहां पास क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हैड का हैड ही रहेगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं होने वाला है।
बॉट का बॉट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। अ न्यू पेन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन आपको मिलता है तो कोई चेंज नहीं होता, इस चीज को आप ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन में सपोज करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पास हैव दिया होता, यहाँ पास हैव दिया होता, तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है, यहाँ पास मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो कहां पे जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो कुछ चेंज आपको नहीं करना है, केवल हैव हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक दो एग्जांपल दोस्तों अगर आपके समझ में आ गया तो सब कुछ वही रहेगा। बस ये जो टेबल मैंने ड्रा किया है, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम अगला जो इंटेरोगेटिव का पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में लेकर आ रहे हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि आपको सारी सीरीज उसी के माध्यम से मिलेगी। थैंक यू।